16,000 एसोसिएशंस रजिस्टर्ड हैं, जिसमें लगभग 22,000 करोड़ का एनुअल फॉरेन कंट्रीब्यूशन यानी विदेशी चंदा आता है। ये 16,000 एसोसिएशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के तहत रजिस्टर्ड हैं और ये आंकड़ा गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन में दिया है, जो इस एक्ट में बदलाव करने के लिए गवर्नमेंट अगले सप्ताह पार्लियामेंट में लाने वाली है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026। कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दी है कि सभी सांसदों को 10, 11 और 12 अगस्त को संसद में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। 10 अगस्त 2026 मानसून सत्र का आखिरी सप्ताह स्टार्ट हो रहा है और इस दौरान 2 महत्वपूर्ण विधेयकों पे संसद में चर्चा होनी है। पहला है FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 और दूसरा है डिलिमिटेशन बिल। इस वीडियो में हम FCRA अमेंडमेंट बिल की बात करने जा रहे हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यह 2010 का एक एक्ट है जिसमें सरकार अब लगभग 20 बदलावों को प्रस्तावित कर रही है। हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो आए हैं बदलाव के, उन पे आज यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। 2010 के एक्ट में सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 सब क्लॉज G, जिसमें एसोसिएशन और कंपनी वर्ड का यूज हुआ है। सरकार बदलाव करके इस एसोसिएशन और कंपनी की जगह पर्सन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना चाहती है। सेक्शन 3 जो है इस एक्ट का, वो ये कहता है कि एसोसिएशन और कंपनी जो मीडिया फील्ड में काम करती हैं, ऑडियो वीडियो न्यूज से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करती हैं, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकती। अब सरकार अमेंड करके इसको पर्सन करना चाहती है, यानी ऐसे पर्सन्स जो ऑडियो वीडियो फॉर्म में न्यूज या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर रहे हैं, वे भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। आप न्यूज मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और जो आजकल इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड ये चीज हो सकती है। इसके अलावा सरकार ने 2010 के एक्ट में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए चैप्टर 3A ऐड करना प्रस्तावित किया है। इसके तहत कोई भी पर्सन, एसोसिएशन या कंपनी जिसका इस एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या तो एक्सपायर हो चुका हो, कैंसिल हो चुका हो, सीज हो चुका हो या फिर किसी ने सरेंडर कर दिया हो अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यदि ऐसा व्यक्ति, ऐसी कंपनी या ऐसा एसोसिएशन कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले लेता है, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन प्रोविजनली डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को चला जाएगा, जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी गवर्नमेंट तय करेगी। उसके अंदर वो पैसा वेस्ट हो जाएगा, यानी उसके अंदर चला जाएगा। एक महत्वपूर्ण बदलाव जो मुझे लगता है वो 2010 के एक्ट के सेक्शन 43 में सब क्लॉज 2 ऐड करके सरकार प्रस्तावित कर रही है। इसके तहत इस एक्ट के अंतर्गत अगर कोई इन्वेस्टिगेशन की जानी है तो उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसे हम जनरल भाषा में अभियोजन स्वीकृति कहते हैं। जब भी किसी सरकारी अफसर पर कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी होती है तो उसके विभाग या सरकार से पहले प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है, जिसे अभियोजन स्वीकृति या जनरल भाषा में इन प्रोसिक्यूशन परमिशन कहते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण चीज भी है जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा डिले होती है कई बार और समय बहुत लगता है। अब सरकार नंबर जुटा पाती है इस एक्ट को पास कराने के लिए, या फिर विपक्ष इतना मजबूती से इसका विरोध करता है कि संख्या बल के आधार पर यह एक्ट पास नहीं हो पाता। ये सब चीजें तो भविष्य के गर्त में हैं। हमारा काम आपको इस एक्ट के बारे में जानकारी देना था। ये थी थोड़ी सी जानकारी। धन्यवाद।